महाशिवरात्रि व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिस दिन हम जिस भी कामना से कोई उपाय करते हैं, हमारी यह कामना भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि एक बहुत ही पवित्र दिन होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है और बहुत ऊर्जा से भरा हुआ दिन होता है। तो अगर आप किसी भी कामना से पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिससे कि जो हमारी आराधना है, भगवान शिव से जो प्रार्थना है, वह भगवान शिव तक सीधे पहुंचती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिर चाहे किसी भी प्रकार की कामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर अपने जीवन में अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, पूर्ण करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि संतान प्राप्ति के लिए आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना से बड़ा कोई उपाय नहीं होता है। फिर भी आराधना करते समय, पूजा करते समय, अभिषेक करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करके अगर हम विशेष वस्तुओं के द्वारा शिव की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही शिव कृपा से मन चाहे योग्य और स्वस्थ संतान भी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो बात करूंगी आज की वीडियो में संतान प्राप्ति के उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, मनचाहा जीवन साथी, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और महाशिवरात्रि कब है। देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी 2026 को शाम को 5:04 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 16 फरवरी को शाम को 5:34 पर। तो महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को है। तो इस दिन हमें पूजा करना है, व्रत धारण करना है और 4 पहर की पूजा भी इसी दिन है। पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए, 15 फरवरी की शाम को 6:11 से रात्रि 9:22 तक है। यह पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। अच्छा, यह पूजा का मुहूर्त आप प्रदोषकालीन में ही आ जाएगा, तो शाम की पूजा तो आप लोग कर ही लीजिएगा। बात करें कि दूसरे पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 15 फरवरी की रात्रि में 9:23 से रात्रि 12:34 तक यह मुहूर्त है। दूसरे पहर की पूजा का, तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 12:35 से सुबह 3:46 तक और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 3:46 से सुबह 7 बजे तक। मतलब इसके अलावा निश्चित काल पूजा जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पूरी रात्रि चारों पहर की पूजा किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको निश्चित काल की पूजा जरूर करनी है, तभी आपको महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि में जो विशेष पूजा होती है वो निश्चित काल में ही मानी जाती है। तो निश्चित कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:09 से रात्रि 1 बजे तक। तो महाशिवरात्रि की पूजा के यह विशेष शुभ मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में भगवान शिव की पूजा अगर आप कामना के साथ करते हैं, किसी भी कामना के साथ करते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, तो सबसे पहले तो प्रयास कीजिए कि
पति दोनों आज व्रत धारण करें और दोनों मिलकर संतान प्राप्ति की कामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। दोनों साथ बैठकर भगवान शिव की पूजा करें। अब मान लीजिए कि आप कहीं अकेले रहते हैं और अकेले ही पूजा करनी पड़े तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप दोनों साथ में नहीं हैं या किसी कारणवश साथ में पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई भी एक व्यक्ति, चाहे पति या फिर पत्नी, कोई भी कर सकता है इस उपाय को। अब इसके लिए आपको पूजा की कौन कौन सी सामग्री चाहिए तो देखिए, वैसे तो भगवान शिव की पूजा के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं आप सभी जानते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि। और जलाभिषेक करने के लिए जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, कच्चा दूध चाहिए, पंचामृत चाहिए। तो इतनी सामग्री तो सभी के लिए चाहिए, मतलब हर कोई इतनी सामग्री से पूजा करता है। लेकिन संतान प्राप्ति की कामना हो तो कुछ और भी वस्तु आपको चाहिए। जैसे पहली वस्तु आपको चाहिए कि 108 की मात्रा में बेलपत्र। अब जितनी संख्या में अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो वैसी अवस्था में जितना भी मिल जाए, वह जैसे कि 11, 21 या 51, जितना भी मिल जाए प्रयास कीजिए अधिक से अधिक संख्या में आपको बेलपत्र मिल जाए। साफ सुथरे, बिल्कुल भी खंडित ना हो, ताज़ा बेलपत्र होने चाहिए। दूसरी वस्तु आपको चाहिए बांस के पत्ते। बांस के पत्ते हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको आवश्यकता है तो अगर आप ढूंढे तो बिल्कुल मिल जाते हैं। ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा कि आपको मिल जाए। तीसरी वस्तु आपको चाहिए गेहूं के दाने, मतलब गेहूं के दाने, साबुत दाने जो होते हैं वह दाने ले लीजिए। और थोड़ा सा गेहूं का आटा चाहिए, शुद्ध आटा जिसकी आप रोटी बनाते हैं वही वाला आटा। अगली वस्तु आपको चाहिए जौ के दाने। साबुत जौ जो होती है दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है, पूजा की दुकान पर भी मिल जाती है। जैसे हवन में या कलश के हम प्रयोग करते हैं तो आप जौ के दाने ले सकते हैं। अगली वस्तु आपको चाहिए गाय का दूध। गाय का दूध ना मिले तो या क्या करें, देखिए गाय का दूध ही चाहिए, भैंस का दूध भी नहीं चाहिए, आपको पैकेट का दूध भी नहीं चाहिए। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप थोड़ा प्रयास कीजिए, वे आसपास गाय का दूध मिल जाता है। पैकेट भी अब तो गाय के दूध मिलने लगे हैं तो पैकेट वाला गाय का दूध भी चलेगा। एक और वस्तु चाहिए आपको, गर्भा गौरी, रुद्राक्ष मिल जाता है। अगर आप दुकान पर जाएंगे वहाँ पर रुद्राक्ष मिलते हैं तो वहाँ पर अगर आप बोलते हैं गर्भा गौरी रुद्राक्ष तो वह लोग दे देते हैं। मान लीजिए ना मिले तो क्या करें, तो ऐसे में आप गौरी शंकर रुद्राक्ष या फिर नॉर्मल रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो उस आप मतलब प्रयास कीजिएगा गर्भा गौरी मिल जाए, वह भी ना मिले तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। अगली सामग्री आपको चाहिए सफ़ेद पुष्प जो कि आंकड़े के होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा पुष्प होता है धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल, यह सभी चीज़ें आप लोग एकत्र कर रख लीजिए। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती और जो भी देवी देवता विराजमान हैं उनकी पूजा कर लीजिए। अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए, फिर अपना व्रत और पूजा प्रारंभ कीजिए। हाथ में अक्षत, पुष्प, एक सिक्का और थोड़ा सा जल लेकर भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आज मैं महाशिवरात्रि का व्रत धारण कर रही हूँ, भगवान शिव या कर रहा हूँ, भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे उत्तम योग और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। अपने मन की कामना अपने भावों के द्वारा जिस भी प्रकार से चाहें व्यक्त कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करके व्रत का प्रारंभ करते हैं, और व्रत में जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो गया। इसके बाद
विधि विधान से भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अब जो विशेष उपाय है वह कब करना है देखिए। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो दिन में, जैसे अभिजीत मुहूर्त में तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप पूरे दिन में किसी भी समय शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 पहर की शुरुआत पहर की पूजा है तो 4 पहर की पूजा में भी आप किसी भी समय कर सकते हैं। बात करते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। आप क्या कीजिए, जो गेहूं का आटा है उसमें शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। थोड़ा सा गेहूं का आटा आपको चाहिए और उसमें आपको दूध दही, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध दही और घी डालना है और उसी से इस आटे को गूँथ लेना है। पानी मत डालिए ज़्यादा, घी अगर ज़्यादा रहेगा तो आटा टूटता नहीं है। जैसे शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आटा गलेगा नहीं, ठीक है, तो भी घी से गूँथ लीजिए। थोड़ा सा आटा चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको एक शिवलिंग बनाना है अर्घ्य के समान छोटा सा, और 11 रुद्र बना लीजिए। छोटे छोटे शिवलिंग 11 और बना लीजिए। तो 11 रुद्र और साथ में शिवलिंग, इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। जैसे मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं उसी प्रकार से आटे का शिवलिंग भी बनाना है। कोई अंतर निर्माण में नहीं है, बस सामग्री अलग है। आपको गेहूं का आटा लेना है और उसी से शिवलिंग बनाना है। इसके बाद आपको पूजा प्रारंभ करना है। तो किसी भी समय, जो भी समय आपके अनुकूल हो, सुबह शाम या फिर रात में, जब भी आप पूजा करना चाहते हैं, आटे का शिवलिंग बना लीजिए। एक पात्र में रख लीजिए। स्टील का पात्र हो, पीतल का पात्र हो, कोई भी पात्र चलेगा। कच्चा दूध ले लीजिए। एक बड़े पात्र में कच्चा दूध रखिए। कम से कम 1 किलो कच्चा दूध होना चाहिए, मतलब बहुत थोड़ा सा मत रखिए। इतना ज़रूर रखिए कि जब तक हम अभिषेक करते हैं तो मंत्रों उच्चारण के साथ अभिषेक हम करें तो सामग्री कम ना हो पड़े। तो कम से कम 1 किलो गाय का दूध रखिए और इसी से हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। मान लीजिए जितना दूध नहीं मिलता, तब हम क्या करें, तब जितना भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, बाकी आप जल मिला लीजिए उसमें और बड़े पात्र में करके रख लीजिए और अब पूजा प्रारंभ कीजिए। तो सबसे पहले पति दोनों अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर संकल्प लीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं उत्तम और योग्य संतान प्राप्ति की कामना के लिए। पति दोनों साथ में नहीं है अगर तो जो भी कर रहा है संकल्प के साथ पूजा करें, मतलब अकेले भी कर रहे हैं तो भी आपको संकल्प अवश्य लेना है। अभिषेक करते समय आपको मंत्र जप कौन सा करना है देखिए। शिव महिमा स्तोत्र के द्वारा आपको यह अभिषेक करना है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो स्वयं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मोबाइल पर चला लीजिए। तो पूजा की सारी तैयारी करके बाद, संकल्प लेने के बाद जब आप प्रारंभ करेंगे अभिषेक करना, तब आपको मंत्र आरंभ करना है और उसके बाद जब तक आप अभिषेक कर रहे हैं तब तक आपको मंत्र चलाकर रखना है। यहाँ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अभिषेक इस प्रकार से करना है कि धार बिल्कुल ना टूटे, मतलब बीच में आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल बिना धार टूटे आपको अभिषेक करना है। तो अगर आप किसी भी पात्र के द्वारा कर पाते हैं इस प्रकार से, तब वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक श्रृंगी ले लीजिए जो शिवलिंग के अभिषेक के लिए मिल जाती है पूजा की दुकान पर, आप उसे ले लीजिए। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी अभिषेक करने में। तो जैसे भी हो, बिना धार टूटे आप अभिषेक करना है। फिर आप देख लीजिए आपको जैसे करना है, ठीक। तो पहले आप जल से अभिषेक करेंगे, फिर दूध से अभिषेक कीजिएगा मंत्र उच्चारण के साथ, फिर जल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक पूर्ण होने के बाद भगवान शिव को वस्त्र अर्पण कीजिए, दूध दीप अर्पित कीजिए और भांग धतूरा बेलपत्र इत्यादि जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए।
अब आपको बेलपत्र अर्पित करना है। तो जितने भी बेलपत्र आपके मिल गए हैं, जैसे कि 11 मिल गए हों, 21 मिल गए हों, 108 मिल गए हों, सबको आपको राम लिखना है, राम नाम तीनों पत्तों पर, और एक एक करके ओम नमः शिवाय जप करते हुए आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। साबुत गेहूं के दाने मुट्ठी भर अपने हाथ में आपको लेना है, मुट्ठी भर के, और धीरे धीरे करके आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करना है। फिर जौ के दाने अर्पित कीजिए। इसी प्रकार से मुट्ठी भर दाने अपने हाथ में लेकर और जौ के दाने अर्पित कीजिए। बांस की पत्तियाँ अगर आपको मिल गई है तो उस पर आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। आप अष्टगंध से लिख सकते हैं, चंदन से लिख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और एक एक करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको बांस की पत्तियाँ अर्पित करनी है। अच्छा, बांस की पत्तियाँ कितनी चाहिए देखिए, अगर आपको मिल जाती है तो 11 ले लीजिए, नहीं तो एक भी चलेगा। अच्छा, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। भगवान शिव का अभिषेक करने से पहले जो रुद्राक्ष है आपके पास, रुद्राक्ष आपको शिवलिंग के पास ही अर्पित कर देना है, ताकि जब आप भी अभिषेक करें तो मंत्रों से के द्वारा वह पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, और सारी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद भगवान शिव को फल या फिर मिठाई का भोग लगा दीजिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक आपको जला देना होगा। इतनी तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे की, और बाद में जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर से आप आरती करते हैं तो आरती कर लीजिए। इसके बाद जो सफ़ेद पुष्प है आपके पास, आंकड़े के और धतूरे के अपने दोनों हाथों में भरिए। जैसे अंजलि बनाते हैं उस अंजलि में पूरी तरह से आपको भर लेना है सफ़ेद पुष्प, और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे शिव, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, एक उत्तम योग और स्वस्थ दीर्घायु संतान की प्राप्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। भोलेनाथ, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, और जाने अनजाने इस पूजा में, इस प्रार्थना में किसी भी प्रकार की भूल हुई हो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करके और अपने मन की कामना करके आपको हाथ में जो सामग्री है, पुष्प है, वह शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है। और वहाँ बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए। आज आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन चलते फिरते उठते बैठते आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप चाहे तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आज शिवरात्रि है, पूरे दिन और रात्रि हम भगवान शिव का ही ध्यान करते हैं, शिव की ही आराधना करते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद आप शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन कर सकते हैं। मतलब अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम से पहले विसर्जन कर दीजिए, और शाम को पूजा करते हैं तो शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए और फिर चारों पहर की पूजा कीजिए। उसी शिवलिंग पर पूजा की विधि होगी। उसी प्रकार से आपको प्रत्येक बार शिवलिंग का अभिषेक करना है और आरती करना है, पूजा करना है, मंत्रों का जाप करना है। विधि यही होगी, और अगले दिन सुबह आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप कब करते हैं, मतलब एक बार करना चाहते हो तो दिन में कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप चारों पहर में, रात्रि में कर सकते हैं। अब बात करें, आप तो रुद्राक्ष अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, उसका क्या करें देखिए। पूजा पूर्ण करने के बाद आपको रुद्राक्ष हटाना है। भगवान शिव से प्रार्थना करके उसे धो लीजिए गंगा जल से, शुद्ध जल से, और फिर उसे आप लाल धागों में बांधकर धारण कर सकती हैं। पत्नी को यह धारण करना है रुद्राक्ष, और बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप यह रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, मतलब ज़रूर धारण कीजिए, लेकिन नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज नहीं खाना है। कब तक धारण करना है? जब आपकी संतान प्राप्ति हो जाए
तब आप इसे उतार सकते हैं। तब तक आपको धारण करके रखना है, मतलब उतारने को ही बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी भी समय। इसके अलावा एक और कार्य आपको करना है। जो आपकी गेहूँ अर्पित किया है शिवलिंग पर, उसे एक दाना गेहूँ निकाल लीजिए और भगवान का प्रसाद मानकर पति पत्नी दोनों एक एक दाना उस गेहूँ को निगल लीजिए। चबाना नहीं है, पानी से निगल लेना है। जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, दूध से अभिषेक किया है, उसी से थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसी जल में आपको एक एक करके दाना गेहूँ निकल लेना है। पारण के समय व्रत है आपका जो, तो व्रत का पारण करेंगे तो सबसे पहले आपको गेहूँ का दाना खाकर ही अपना व्रत खोलना है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही कामना पूर्ण होगी। एक कार्य आपको जरूर करना है, जैसे कि अभी आपने महाशिवरात्रि पर यह अभिषेक किया है, इसी प्रकार से प्रत्येक मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कीजिए और प्रत्येक मास की मासिक शिवरात्रि पर इसी प्रकार से इसी विधि से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिव महिम स्तोत्र के द्वारा पाठ कीजिए तो प्रत्येक शिवलिंग पर यह उपाय कीजिए। विश्वास कीजिए, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी दूर हो सकती है। भगवान शिव की कृपा से उत्तम और योग संतान की प्राप्ति हो सकती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो यह उपाय आपके लिए वरदान है, जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी लाभ हो सके। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, 16 फरवरी को व्रत धारण करेंगे सूर्योदय होने के बाद। और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।